गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बात बताने जा रहा हूं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट यानी कि कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो इस विषय में इस वीडियो पर चर्चा होगी जिसमें आपको सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी चैनल पर आप बने रहें और आगे इस वीडियो को देखते रहें जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि हमारे देश में भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाए जाते हैं और जैसे ही हम 10वीं कक्षा पास कर लेते हैं उसके बाद हम सभी को एक विषय को चुनना होता है जो हमारे कैरियर को लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10th पास करने के बाद हम लोगों को बेसिकली 4 सब्जेक्ट चुनने होते हैं जिसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना होता है जो आप लोग जानते हो। जिन बच्चों को पता नहीं है कि वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो वो 4 सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो होता है साइंस, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कॉमर्स, तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आर्ट्स और चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है वोकेशनल कोर्स। ये वोकेशनल कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा और वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। अब बच्चों, हम लोग जानेंगे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों में बेहतर क्या है और ये तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से विकल्प होते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट से हम लोग किस तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेने से किस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, किस सब्जेक्ट से हम लोगों को आगे किस जगह पर अच्छे पायदान पर हम लोग पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब बच्चों, हम लोग समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है। तो बच्चों, ये तीनों सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर बेस्ट हैं। ये डिपेंड करता है, वो है आपका चॉइस। आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेनी चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आपको किस फील्ड में आपको कितने ज़्यादा पकड़ है। आप क्लास 1 से क्लास 10 तक स्कूल में, ट्यूशन्स में बहुत जगह पढ़ के आए हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट में किस तरह से बेस्ट हो। सबसे पहला डिपेंडेंस आपका होता है कि आपको अपना ऊपर चॉइस रखना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। साइंस में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है और या आर्ट्स में इंटरेस्ट है। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने चॉइस से इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कि ये साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट और आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सा विषय बेस्ट होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं साइंस के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले आपके माइंड में यही बात आता है कि हम लोगों को साइंस लेना है। सबसे पहला विकल्प साइंस ही होता है। जिन बच्चों को आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है वो बच्चे साइंस ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो देखा देखी में भी साइंस को ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि अपने चॉइस के हिसाब से साइंस को लीजिए। तो बच्चों, साइंस में 3 ग्रुप होते हैं। याद रखिएगा, कितने ग्रुप होते हैं? 3 ग्रुप होते हैं। एक होते हैं पीसीएम, एक होते हैं पीसीबी, एक होते हैं पीसीएमबी। पीसीएम का मतलब होता है बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जैसा कि बच्चों मैंने बताया, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कि ये तीनों ग्रुप्स में से हम लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो बच्चों, 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाने हैं, कौन से फील्ड में जाने हैं? मेडिकल फील्ड में जाने हैं, जैसे कि एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, ये सारी चीज़ों में अगर आपको जाने हैं बच्चों तो आप साइंस फील्ड में पीसीबी ले सकते हो। पीसीबी मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर बच्चों आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जाने हैं तो आप 10th के बाद पीसीएम ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए और आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो।
लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को ये माइंड में होते हैं कि मैं बायोलॉजी भी पढ़ूं और मैथ्स भी पढ़ूं, तो उनके लिए साइंस में जो थर्ड विकल्प है वो है पीसीएमबी। पीसीएमबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इस ग्रुप को लेकर के आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो और इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हो। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। ये कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 10th के बाद बहुत से बच्चे लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साइंस नहीं लेने के कारण कॉमर्स में अपना रुख बदल लेते हैं। लेकिन बच्चों इस कॉमर्स में भी बहुत ही ज़्यादा विकल्प होते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस में ज़्यादा विकल्प हैं, कॉमर्स में कम विकल्प हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये इस कॉमर्स सब्जेक्ट में बच्चों आप लोगों को बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है। और बच्चों जिन स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। और जिन बच्चों को सीए बनने का बहुत ज़्यादा चाहत है, सीए मीन्स चार्टर अकाउंटेंट, जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप होता है और इसको अच्छी सैलरी भी मिलती है, वो भी बच्चे कॉमर्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कॉमर्स फील्ड को भी ले सकते हो। लेकिन बच्चों साइंस नहीं लेने के कारण जिन लोगों का मैथ्स नहीं ले पाया या जिन लोगों को मैथ्स नहीं मिल पाया वो इस कॉमर्स सब्जेक्ट में भी मैथ्स को ले सकते हैं। मैथ्स आपका नहीं छूटता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन उनके साइंस में नंबर कम होने के कारण वो मैथ्स नहीं ले पाते हैं, तो वो इस कॉमर्स सब्जेक्ट में भी मैथ्स को ले सकते हैं। इससे बढ़िया जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बच्चों हम लोग एक लास्ट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आर्ट्स। ये आर्ट्स शब्द सुन करके अगल बगल पड़ोसी वाले लोग भी यही बोलते हैं, ये बच्चा तो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, फलना का बेटा तो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, ये बच्चा आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। ये बच्चा तो सही बात है ना बच्चों, ये सुनने को बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेंगे जो बच्चे साइंस कॉमर्स नहीं लिए हैं। लेकिन वो गार्जियन जो ये बोलते हैं कि ये बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, उनको आर्ट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। ये आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि फ्यूचर में आधा से ज़्यादा बच्चे यानी अधिक से अधिक बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मीन्स अच्छे लेवल पे चाहिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वो सब जॉब को निकालना होता है। तो उस जॉब को निकालने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए ये आर्ट्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है जनरल नॉलेज यानी कि जीके। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो जीके का ही वेटेज होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप अभी से इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो आपको फ्यूचर में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा तो आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है आर्ट्स सब्जेक्ट में। ये आर्ट्स सब्जेक्ट जो बच्चों है ये खराब नहीं होता है। अगर बच्चों आप साइंस नहीं लिए, आप कॉमर्स नहीं लिए, आप आर्ट्स ले लिए हैं, तो इसके पीछे भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है और अगल बगल के ताने सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि अगल बगल भी बहुत सारे ताने आपको सुनने को मिलते हैं या कुछ कुछ गार्जियंस भी होते हैं तो वो भी ताने सुनाते हैं, पढ़ा लिखा नहीं तो साइंस कॉमर्स नहीं मिला तो आर्ट्स लेके बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि आर्ट्स लेकर के आप एक अच्छे पायदान पर पहुंच सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आप अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ये ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ को समझने की ताकत आपको इस सब्जेक्ट में हो जाएगी और आप अच्छे से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई
कर सकते हो। ये बच्चों मैं आपको लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर के बहुत बच्चे लोगों के बीच में घृणा बनी हुई है कि आर्ट्स मैं नहीं लेकर पढ़ूंगा, आर्ट्स सब्जेक्ट लेने से मुझे कुछ नहीं होता है। ये ऐसा बात नहीं है। आर्ट्स सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट जॉब का की ऑफ सक्सेस है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो तो आपका जो है जीके के प्रति यानी जीके के नॉलेज में आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ अच्छे से जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। आप सब्जेक्ट चूज कर लिए तो ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ों में मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होता है। ये मिथ आप छोड़ दीजिए। जो बच्चे आर्ट्स लेना चाह रहे हैं वो बेसुखी ले सकते हैं कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेता हूं और आप गर्व से बोल सकते हो कि मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कुछ बन जाओगे तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत ही की ऑफ सक्सेस माना जाएगा और आपके लाइफ में सबसे पहला जो चॉइस होगा वो आपका होगा। तो इसीलिए आप एक बात समझ लीजिए कि 10th के बाद जिस विषय का भी चूज करना है वो विषय आप खुद चूज कीजिए, अपने चॉइस से चूज कीजिए। याद रखिए ना कि अगल बगल के बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत से ऐसे भी स्थिति आते हैं कि बच्चों के बीच में अगल बगल से पड़ोसी आ गए और वो प्रेशर डाल दिए आपके गार्जियन पर कि इन बच्चों को तो साइंस दिलाइए। अरे वो पड़ोसी क्या जान रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो क्या सब्जेक्ट में तेज है। बहुत से गार्जियन के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने गार्जियन को भी ये मैसेज दीजिए। ये मैसेज उनके लिए भी है कि अगल बगल के पड़ोसी अगर आपको बोलते हैं कि आपके बच्चे को साइंस दिलाना चाहिए, आपके बच्चे को कॉमर्स दिलाना चाहिए, आपके बच्चे को आर्ट्स दिलाना चाहिए, तो वो आपके अगल बगल के गार्जियन डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपको डिसाइड करना है और आपके बच्चों को डिसाइड करना है। बहुत सारे गार्जियन अभी होते हैं, मोस्टली केस में मैं बता दे रहा हूं 50 से 60% ऐसे गार्जियन हैं जो अगल बगल के गार्जियन के राय लेकर के बच्चे को जबरदस्ती सब्जेक्ट दिला देते हैं। और वो जब जबरदस्ती सब्जेक्ट दिला देते हैं उसके बाद वो बच्चा उस सब्जेक्ट पे आत्मनिर्भर या उस बच्चा उस सब्जेक्ट पे सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वो फिर गार्जियन अपने बच्चे को ही ब्लेम करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं गार्जियन को ये बात बता देना चाह रहा हूं कि अगल बगल के गार्जियन या किसी भी गार्जियन के बात पे ना आए और वो आपके बच्चे को ज़्यादा नहीं जान रहे हैं जितना आप अपने बच्चे को जान रहे हैं कि वो कौन सा विषय में तेज है और कौन सा विषय में तेज नहीं है। और आपसे भी ज़्यादा आपका बच्चा जान रहा है किस विषय में उसको ज़्यादा रुचि है और किस विषय में नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी सब्जेक्ट को उसमें थोपना बहुत ही दिक्कत होगा और वो बच्चा को उस सब्जेक्ट में फिर रुचि नहीं होगी तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा और फिर आप उसको फ्यूचर में आप ही उसको कोसिएगा। इसलिए मैं गार्जियन को ये बात बताना चाह रहा हूं। तो बच्चे के एडवाइस पे और अच्छे से मोनेटाइज करके अच्छे से सब्जेक्ट को चूज करवाइए जिससे उनका लाइफ सक्सेस की ओर जाए, ना कि डीमोनेटाइजेशन की ओर जाए। अब मैं बच्चों एक बात बता दे रहा हूं, जो मैंने एक बात बताया था, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट है जो है वोकेशनल कोर्स। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और हर जगह पहुंचाइए, हर एक बच्चों के जगह पहुंचाइए, हर एक गार्जियन के जगह पहुंचाइए जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो को डाल दूंगा जो है वोकेशनल कोर्स के बारे में, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।